नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। हम आज बात करेंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की व्रत करने से लाभ और क्या चीज़ें उस दिन नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि को 4 माह की चिर निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी दिन से ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु को समर्पित देवउठनी एकादशी व्रत का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखा जाता है। आइए अब सुनते हैं देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। बहुत ही वैभवशाली नगर था, बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। उस राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी। राज्य के लिए बनाए गए नियमों का सभी तरह से पालन करती थी। राजा बहुत ही धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। इसलिए वहाँ एक विशेष नियम था कि पूरे वर्ष में आने वाली हर एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहाँ वर्जित था। भगवान विष्णु राजा की पूजा से और अनुष्ठानों से बहुत ही प्रसन्न थे। फिर भी उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहाँ स्त्री रूप में बैठे थे। जब राजा का रथ वहाँ से निकला तो राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा कि मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा। साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का भी सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी को महल में ले आए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा ने भी इस विशेष दिन पर व्रत किया था। वही नहीं, रानी के रूप में भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोज में मांसाहार पकाया और दोपहर के समय में उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और वो बोली कि राजा, आपने कहा था कि मैं आपके द्वारा बनाए गए खाने का सेवन करूंगा। आपने मुझे वचन दिया था, अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत ही दुविधा में पड़ गई और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा, राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौटकर नहीं आता। रानी और राजा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया था और युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आप अपने धर्म को न छोड़ें। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और उसने अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परमलोक में निवास करने का
वरदान देता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर ब्रह्मलोक में निवास करने के लिए चले गए। हे भगवान, जिस तरह से विष्णु जी ने उस राजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी प्रकार सभी भक्तों पर भी भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एकादशी व्रत न करने वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो कि इस व्रत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी पर जो भी भक्तजन व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। सर्वप्रथम आसान पूजा करें। प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर ले। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दे और संकल्प ले ले, हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू कर दे। पूजा स्थल और यहाँ विराजमान सभी देव देवताओं की प्रतिमा तस्वीर को साफ करें और यहाँ गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़के। उसके बाद पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं। पूजा घर में दीप जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। अब पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान को अर्पित कर दें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 108 बार जाप करें। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती कर लें। अब आप भगवान विष्णु के साथ साथ मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। यदि घर में पूजा करना संभव न हो तो पास में किसी मंदिर में चले जाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका ध्यान कर सकते हैं। साथ ही उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हरि विष्णु, मेरे सभी कार्य सफल हों। एकादशी का व्रत करने से सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी से व्रत करने से मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत महत्ता प्राप्त होती है। हमारी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि हर माह आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं और इसलिए इस तिथि पर व्रत और पूजन करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन केवल यही लाभ नहीं जो आपकी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है, बल्कि एकादशी के व्रत के ऐसे और भी लाभ हैं जो आपके जीवन को सुखी और सफल बनाने में सहायक होते हैं। इन लाभों को विस्तार से जानते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। एकादशी को हमारे पुराणों में अति पुण्य फलदायी तिथि माना जाता है। इस शुभ दिन पर किया गया व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। इस तरह यदि हम एकादशी का व्रत और पूजा करके भगवान विष्णु से अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। सुखी घर और सकारात्मक जीवन इसी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत आपके जीवन में दुख और नकारात्मकता को दूर करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं, जिसके फलस्वरूप आप सुखी और समृद्ध बनते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर में भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियाँ घर से दूर होती हैं। हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है।
खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि के व्रत अनुष्ठान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब यह व्रत हम लोग करते हैं तो इसके फलस्वरूप अच्छे कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है और जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह एकादशी तिथि को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। एकादशी तिथि पितरों की संतुष्टि और उनके आशीर्वाद प्राप्त कराने वाली भी होती है। एकादशी का व्रत इस दिन सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। इस तरह यदि हम अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत करके इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, पानी, कपड़े आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ये कार्य तर्पण के समान होगा और आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। एकादशी का व्रत करने से लक्ष्य प्राप्ति और कार्य सिद्धि भी होती है। किसी दुर्लभ कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। ये एकादशी तिथि पर मिलने वाले अनेक लाभों में से एक है। इस दिन किया गया व्रत और अनुष्ठान सच्चे मन से की गई हर मनोकामना की पूर्ति करता है, साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे द्वारा किए गए नए प्रयासों को भी सफल बनाता है। कर्ज से मुक्ति और संपन्नता भी इसी एकादशी व्रत का पुण्य फल है। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है, कार्यस्थल पर तरक्की होगी, घरों में सुख समृद्धि का निवास होगा। साथ ही एकादशी पर पूरी श्रद्धा से हरि का ध्यान करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आय के नए साधन भी प्राप्त होंगे और श्री हरि का गुणगान करने से सभी प्रकार के पुण्य फल, घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता आदि की कभी कमी नहीं होगी। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।